यही सब खाने को कहेंगे। कब कहेंगे भांग ले आओ, उसको पीसो, बढ़िया से पीसो। तुम कहोगे हाँ तो क्या, तो कहेंगे जितना पीसोगे उतना ज़्यादा अच्छा लगेगा। मेरे भांग जितना पिसाता है उतना उसमें गुण बढ़ता है। कभी धतुर मंगवाएंगे, कभी कुछ मंगवाएंगे। देखो आज यहाँ पर एक वो पौराणिक चर्चा याद है। पहले भांग का एक नाम विजया हुआ करता था। पौराणिक एक चर्चा है, इसकी चर्चा विजया है। जब उस विजया सिर्फ कैलाश में वो पाई जाती है और भगवान शंकर उसको पाते हैं। भगवान शंकर उसका पान करके हमेशा भजन कीर्तन सत्संग में लगे रहते हैं। एक बार पार्वती ने चुपके से देख लिया और कहा ऐसी कौन सी स्थिति है जिसका यह पान करके मस्त रहते हैं। देख लिया कि ये कैसे औषधि है। चुपचाप उस औषधि के बीज को लेकर सब जगह छिड़क रहे। जब भगवान शंकर घूमते टहलते रहते हैं, अरे विजया इधर है। पार्वती से पूछा, पार्वती इस रहस्य को उद्घाटन किसने किया? पार्वती ने कहा मैंने सबकी कृपा, सबके ऊपर आपकी कृपा बरसाने से इसको उद्घाटित कर दिया। भगवान शंकर ने कहा अब यह विजया विजया नहीं, अब तो यह भंग हो गया। तब से विजया का नाम भांग हो गया। अब इसके मन को नहीं रहा, ये सिर्फ कैलाश में होता है। लेकिन इसके बाद और क्या करेंगे? जहां जहां तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा मशान में चले जाएंगे। मशान में कौन रहता है? किसी का पति कहे कि रोज मशान में जाते हैं, कितनी दुर्गति उसके घर में। और तुम्हारा जो रोज मशान में जाएगा, रोज क्या हमेशा ही। और जब बड़ा आनंदित होगा, नृत्य शुरू करेगा, तो लोग नृत्य शुरू तो करते हैं किसी उत्सव में, कभी कुछ में। लोग भूतों की टोली दे देगा और उनके साथ नाचना शुरू कर देगा साथ में। और यदि सोचो कि इनके पास जाकर के कुछ कह दे, तो एक नंदी है ना, बड़ा मन खा है। शंकर के भगवान शंभू के मस्ती में कोई खला डाले तो एक बार वो कर देता है। तो बस आज जैसे घूमेगा तो भाग के लगे। भगवती पार्वती की बात। और कहते हैं कि ये सब जितने हमने इनके गौरापन की जो चर्चा की कि बावरे हैं, भोले हैं, ये अपने बारे में तो भोले बन जाते हैं, लेकिन अन्य के दुख, दूसरों के दुखों को हरने के लिए ये बड़े विद्वान हैं। अन्य के दुख हर शिव के संदेश को जब सप्तऋषियों ने पार्वती तक पहुंचाया कि भगवान शंकर के विवाह के लिए तैयार, अब आप अपने
बड़े सम्मान के साथ पार्वती अपने घर आती है और हिमालय विवाह आदि की जो रस्म है उनकी तैयारी में मुहूर्त आदि देखने का कृत्य करते हैं। मुहूर्त आदि सब देख लिया गया, विवाह की तैयारी से विवाह एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा संस्कार है जिस संस्कार से हमारे भारतवर्ष की पहचान है। इस विवाह में एक शब्द आज कहें तो कलंक है, वह शब्द है दहेज। दाइज दियो बहुभांति, मांगा नहीं, दाइज मांगो बहुभांति लिख रही थे तुलसी बाबा। विचार करना पड़ेगा कि दहेज मांगने की चीज है। ये तो वही वाली बात होगी कि मैं अपने यहाँ जन्मोत्सव बनाऊं या कोई वार्षिकोत्सव बनाऊं और आने से पहले आपको कह दूं कि भैया यह उपहार लेकर के आना, तो आना, वरना मत। ऐसे पार्टी में एक ऐसा सभा का आयोजन करें जिस आयोजन में हम आपसे कहें कि आपको यह उपहार लेकर के आना, उस सभा में, उस महोत्सव में कितने लोग हैं? याचना पुरुष पुरुषार्थ का करते हैं। पुरुष पुरुषार्थ का करते हैं, पुरुष धन अर्थ। हम कहते हैं हम बेटे वाले हैं, हमें यह चीज चाहिए। हम याचना में ही अपने आप को स्वाभिमानी समझते हैं, गौरवान्वित समझते हैं। कई विवाह के बंधन दहेज के आधार पर ही हो रहे हैं और कई विवाह के बंधन दहेज के कारण ही टूट रहे हैं। कहां विवाह के जो पूर्ण सुनियोजित व्यवस्था थी उसमें स्त्री के वर और दूल्हा, संभावित जो वर और दूल्हा है उनके गुण दोष की चर्चा, उनके परिवार संस्कार कुल खानदान की चर्चा, उनकी योग्यता अयोग्यता की चर्चा, कहां यह प्रधान होता था। लेकिन कहां अब उस प्रधानता में कि दहेज रूपी शब्द भी प्रधानता लेकर उपस्थित। विचार करना होगा हमें कि जब वो संबंध का आधार धन होगा तो भविष्य में जब वो बहू घर में आएगी तो हम उससे प्रेम कैसे माने। वह भी कहेगी, न कहेगी अपने पति को उसी बहाने कहवाएगी या उसी भाव में बहलाएगी कि धन से ही तो हमारा रिश्ता तय हुआ, माता पिता को भी धन से ही इस रिश्ते का भी हो भी ही रहा। विचार करना होगा, हो भी ही रहा। पिताजी की सहायता करनी है, 5,000 रुपया 10,000 रुपया जैसा यथाशक्ति है उस रूप से भेज दो। सामर्थ्य और बढ़ा, प्रचलन आ रहा है, समय आ रहा है वृद्धाश्रम, उस वृद्धाश्रम में आपको रख दिया। आपने क्या अनुचित है? आपने उचित कब किया? आपने जब उस संस्कार को बनाया, जब उस विवाह के आधार को चुना, उसमें धन को चुना, कितना दहेज मिलेगा? गुण तो नहीं देखा, प्रेम तो नहीं देखा उतना। क्या हमारा इनका प्रेम बनाया जाएगा? हमारे इनके परिवार में विचारधाराओं की बहुत ज्यादा अंतर तो नहीं है, यानी